वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हम लोग ATP एंड NADPH का यूज़ किए थे, तो डैट वाज टर्म्ड एज लाइट रिएक्शन। अभी जो हम करेंगे इट इज़ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। नॉट नेसेसरली कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है, इट इज़ अ मिसनॉमर। सो वी नो कि केल्विन साइकिल आज हम पढ़ेंगे। सो दिस 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड वॉज फाउंड बाई मेल्विन केल्विन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द केल्विन साइकिल टुडे। अब एक चीज़ जो है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, दिस इज़ यहाँ पर देखो 5 कार्बन कीटो शुगर रूबिलोज बिस फॉस्फेट, ये एक शुगर है, ठीक है। मैं पहले ही ये क्लियर कर दे रही हूँ। एंड ये जो है रूबिस्को, दिस इज़ एन एंजाइम दैट विल मेक RUBP कंबाइन विथ CO2 और O2। इसका फुल फॉर्म है RUBP, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और रूबिस्को। सो अब क्या हो रहा है कि देखो ये है साइकिल रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। व्हाट इज दिस? इट इज 5 कार्बन कीटो शुगर, ओके। तो ये रूबिस्को के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एंड एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O ये एक कार्बन ले रहा है। रूबिस्को के प्रेजेंस में ये एक कार्बन ले रहा है। इससे क्या बना कि एक ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट कंपाउंड बना कॉल्ड 2 कार्बन 3 कीटोज 1,5 बिसफॉस्फोबाइटॉल। इसको याद नहीं रखना है, इट्स बेसिकली अ 6 कार्बन थिंग, ओके। 6 कार्बन इन ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट विच इज अनस्टेबल। This splits up to form 2 molecules of 3 PGA। क्यों स्प्लिट अप किया? तो वाटर का प्रेजेंस में इट स्प्लिट्स अप, ठीक है। तो 3 PGA क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये हो गया हमारा कार्बोक्साइलेशन। ये जो केल्विन साइकिल है ये 3 स्टेजेस में, फॉर ईज ऑफ स्टडिंग इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ओके। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर 3 PGA है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आते हैं, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आते हैं जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। तो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे बन गया? क्योंकि एक इसमें तो एक फॉस्फेट ऑलरेडी ही है 3 PGA में, 2 मॉलिक्यूल। अब एक और फॉस्फेट आ गया तो बिसफॉस्फेट हो गया, 2 फॉस्फेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास NADPH है, NADPH वो आ जाता है और वो रिडक्शन कर देता है। तो एसिड का रिडक्शन करने से एल्डिहाइड बनता है, तो इट मेक्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। नाउ दिस इज द रीजन कि ये जो डायग्राम है NCERT का, उसमें ये आप देख रहे हैं कि ATP एंड NADPH है। अब जब इसने एक ATP यहाँ पर दे दिया बिसफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड को, तो वो खुद तो ATP मतलब 3 PGA को, तो वो खुद तो ADP बन जाएगा ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जब NADPH आया, रिडक्शन कराया, तो एक फिर वो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया। तो इसीलिए एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया उससे, क्योंकि अब तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है ना, NADP प्लस बन गया क्योंकि H का यूज हुआ रिडक्शन प्रोसीजर में। अब यहाँ क्या लिखा है? ट्रायोज फॉस्फेट लिखा है। ट्रायोज फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन है और 1 फॉस्फेट है, इसे हम कहेंगे G3P बनाया ये, लाइक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज द सेम थिंग, बस यहाँ मतलब यही है कि 3rd पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। अब देखो इसी चीज को फिर रीजनरेशन, अब रूबिस्को को सॉरी RUBP को, नॉट रूबिस्को, RUBP को, राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट को हमें फिर से जेनरेट करना होगा, सो दैट दिस साइकिल कंटिन्यूज। दिस साइकिल हैज टू कंटिन्यू इन ऑर्डर टू द प्रोसेस टू हैपन। सो फॉर दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP विल बी यूज्ड एंड देन ATP हो जाएगा और फिर आपका जो है RUBP रीजनरेट हो जाएगा। तो ये इसमें तो एक फॉस्फेट ऑलरेडी है, इसमें ATP ऐड करोगे तो एक फॉस्फेट ऐड होगा, तो इसीलिए ADP चला गया। एंड तभी क्योंकि राइबोलोज 1,5 में तो बिसफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। नाउ अभी इसके लिए 6 टर्म्स ऑफ दिस केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ
to make one molecule of sugar which is one molecule of glucose. one molecule of glucose को बनाने के लिए हमें इस साइकिल को 6 बार करना होगा. 6 बार क्यों करना होगा? आप सोचोगे कि ये तो 3 ये है ही, ये तो बना दिया एक 3 2 मैंने हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये तो मिल ही रहे हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, तो हो गया 6 ग्लूकोज बन गया. बट हमें जो है RUBP which is itself having 5 carbons, we have to regenerate that too. So that is the reason why कि एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर को ताकि आगे प्रोसेस बने, आगे प्रोसेस चलता रहे, ताकि इसी वजह से हमें 6 साइकिल्स करने पड़ते हैं एक ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए. तभी हमारे पास जो है ये साइकिल हमेशा जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा. सो कितना लगा अभी आपको? 2 ATP लगा, 3 ATP लगा पूरा साइकिल को करने के लिए, 2 NADPH लगा. तो hence for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 NADPH are required. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that cyclic phosphorylation takes place. तो हमने पढ़ा था कि एक नॉन साइक्लिक होता है और एक साइक्लिक होता है. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. साइक्लिक इसमें सिर्फ ATP का जनरेशन होता है, और जो हमारा नॉन साइक्लिक है ऑल्सो द Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, इसमें ATP भी बनता है एंड NADPH भी बनता है. बट हमें कैल्विन साइकिल में NADPH का यूज़ कम हुआ, 2 ही NADPH का यूज़ हुआ एंड 3 ATP का यूज़ हुआ. तो इसी वजह से ये डिफरेंस को मीट करने के लिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस करता है इन प्लांट्स. सो द नेट रिएक्शन जो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, इट इज़ दिस कि 6 RUBP प्लस 6 CO2 18 ATP प्लस 12 NADPH, ये मैथ्स है, ठीक है. 6 RUBP फिर एक ग्लूकोज निकल गया, ये 18 ADP बना, क्योंकि यहाँ से आपको दिखी जा रहा है क्यों, 6 बार साइकिल के लिए तभी ना एक ग्लूकोज बनेगा. एंड 6 H2O इसमें निकल के आया. अब आपको याद बस रखना है कि एक ग्लूकोज कैसे आया, ठीक है. तो वही अगर आपको 2 ग्लूकोज चाहिए होंगे तो 12 CO2 का यूज़ करना होगा. तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि क्या करना होगा. एंड अभी ये जो ADP है, ये जो NADP प्लस है, ये सब निकल गया है, मतलब हमारे पास आ गया है. एंड लास्ट वीडियो में तो हमने देखा ही था कि ये सब फिर इनऑर्गेनिक के साथ यूजिंग कीमो ऑस्मोसिस इट विल मेक ATP एंड NADPH. ये NADP प्लस NADPH बना लेगा, और ये जो है ये फिर ADP प्लस दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ड्यू टू दैट कीमो ऑस्मोसिस विल मेक ATP. तो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है.